सोचिए अगर आज रात आप सोने जाएं और कल सुबह उठते ही आपको ये एहसास हो, मैं पैसों के मामले में वही गलतियां दोहरा रहा हूं जो मेरे पापा ने की, जो मेरे दादा ने की और जो शायद मेरा पूरा खानदान करता आया है। डरावना है ना? क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत में तो कोई कमी नहीं होती। फिर सवाल ये उठता है, कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा दिखावे के अमीर कैसे बन जाते हैं? आज की वीडियो इसी सवाल का जवाब है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल हवाई बात नहीं बताने वाला। आज मैं आपको वो 5 फाइनेंशियल रूल्स बताऊंगा जो अमीर लोग चुपचाप फॉलो करते हैं और गरीब व मिडिल क्लास लोग कभी सीख ही नहीं पाते। और ध्यान से सुनिए, ये रूल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते, कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते और अक्सर घर में भी कोई नहीं बताता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जिंदगी अलग हो, आपकी फाइनेंशियल स्टोरी अलग हो और आपका नाम सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार लोगों में गिना जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। रूल 1, मंथली इनकम नहीं, नेटवर्थ में सोचिए। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं महीने का कितना कमाता हूं? आप तुरंत जवाब दे देंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं, आज आपकी कुल नेटवर्थ कितनी है? यहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया नेटवर्थ के बारे में सोचने के लिए। हमें बस यही सिखाया गया, अच्छी नौकरी लो, सैलरी बढ़ाओ, ईएमआई भरो, रिटायर हो जाओ। और यही सबसे बड़ा धोखा है। नेटवर्थ आखिर होती क्या है? नेटवर्थ का मतलब होता है आपके पास कुल मिलाकर कितनी वैल्यू है अगर आज आप सब कुछ बेच दें। इसमें शामिल होती हैं जमीन, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस और इसमें से घटती हैं लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बकाया। अब सोचिए, आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं लेकिन 60,000 ईएमआई, 25,000 खर्च और बाकी 15,000 भी उड़ गए, तो आपकी नेटवर्थ कहां बन रही है? कहीं नहीं। अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? अमीर आदमी ये नहीं सोचता मुझे इस साल कितनी सैलरी चाहिए, वो सोचता है इस साल मेरी नेटवर्थ कितनी बढ़नी चाहिए। यही फर्क है। आपको 2026, 2027, 2028 हर साल के लिए एक सवाल पूछना है, इस साल मेरी नेटवर्थ कितनी बढ़ी? अगर जवाब है नहीं बढ़ी, तो समझ जाइए आप दौड़ तो रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। रियल लाइफ उदाहरण, एक आदमी है, 80,000 सैलरी, सिंपल लाइफ, हर महीने एसआईपी, कोई दिखावा नहीं। दूसरा आदमी, 1.5 लाख सैलरी, महंगी गाड़ी, लेटेस्ट फोन, भारी ईएमआई। 5 साल बाद बताइए कौन ज्यादा अमीर होगा? पहला, क्योंकि दूसरा दिख अमीर रहा और पहला अमीर बन गया। यहीं से आपकी सोच बदलनी शुरू होती है और जब सोच बदलती है तो अगला रूल अपने आप जरूरी बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल 2, इनकम बढ़े फिर भी खर्च काबू में रखो। लाइफ बिलो योर मीन्स इवन व्हेन इनकम राइजेस। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो नियम है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। जैसे ही किसी की सैलरी बढ़ती है वैसे ही उसकी जिंदगी अपग्रेड होने लगती है। नई सैलरी बराबर नया फोन, नया कपड़ा, नया रेस्टोरेंट, नई ईएमआई और इंसान अपने आप से कहता है अब तो अफोर्ड कर सकता हूं। यही वाक्य आपको अमीर बनने से रोक देता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए आप पहले 30,000 कमाते थे, खर्च था 25,000, अब आपकी सैलरी हुई 60,000। अगर खर्च भी 55,000 हो गया, तो बताइए आपकी जिंदगी बदली या सिर्फ नंबर बढ़े? जिंदगी वही है, बस तनाव थोड़ा महंगा हो गया है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अमीर लोग इससे डरते हैं, गरीब और मिडिल क्लास इसे सक्सेस समझ लेते हैं। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? जब उनकी इनकम बढ़ती है, वो पहले खर्च नहीं बढ़ाते, वो पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। वो खुद से कहते हैं मैं वही जिंदगी जीऊंगा जो मैं पहले जी रहा था और एक्स्ट्रा पैसा मेरी फ्यूचर फ्रीडम खरीदेगा। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बना देती है। एक कड़वा सच, आप महंगा फोन लेकर अमीर नहीं दिखते, आप ईएमआई लेकर स्ट्रांग नहीं लगते। आप अमीर तब दिखते हो जब आप मजबूरी में काम नहीं करते, और वो दिन खर्च बढ़ाने से नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आता है। जरा सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने महीने बिना घबराए रह सकते हैं? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने? अगर जवाब डर के साथ आया तो समझ जाइए खर्च कंट्रोल करना
अब ऑप्शन नहीं जरूरत है। अब जब खर्च कंट्रोल में है तो अगला सवाल उठता है, क्या हर लोन गलत होता है? नहीं। और यही हमें ले जाता है तीसरे नियम की तरफ। रूल नंबर 3, स्मार्ट लोन और खराब लोन का फर्क समझो। स्मार्ट डेट वर्सेस बैड डेट। आज की दुनिया ईएमआई पर चल रही है। फोन ईएमआई, टीवी ईएमआई, गाड़ी ईएमआई, शादी ईएमआई, हर चीज ईएमआई। और लोगों को लगता है सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अमीर लोग सबको फॉलो नहीं करते, वो सिस्टम फॉलो करते हैं। खराब लोन, बैड लोन क्या होता है? अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए लोन ले रहे हैं जिसकी कीमत समय के साथ घटे, जिससे कोई इनकम ना आए, जो सिर्फ दिखावे के लिए हो, तो वो खराब लोन है। महंगा फोन, लग्जरी गाड़ी, फैशन पर खर्च, इनसे आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ती, सिर्फ आपकी चिंता बढ़ती है। स्मार्ट लोन क्या होता है? स्मार्ट लोन वो होता है जो आपको एसेट दिलाए जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़े या जो इनकम जनरेट करे। जैसे जमीन, कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी, बिजनेस एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि जमीन सीमित है, लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, और जहां डिमांड बढ़ती है वहां कीमत बढ़ती है। रियलिटी चेक, आज से 10 साल पहले जमीन सस्ती थी, सोना सस्ता था, चांदी सस्ती थी, आज सब महंगा, और आगे और महंगा। क्यों? क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है और रियल एसेट्स मजबूत। गोल्ड और सिल्वर क्यों जरूरी है? गोल्ड और सिल्वर हजारों साल से वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया, लेकिन गोल्ड की वैल्यू रही। आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, 100 रुपए से भी, 500 रुपए से भी। मुद्दा अमाउंट नहीं, मुद्दा आदत है। एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर आज सब कुछ रुक जाए तो आपके पास कितने ऐसे एसेट हैं जो आपको सहारा देंगे? अगर जवाब कम है तो अभी वक्त है। अब मान लीजिए आपने स्मार्ट लोन लिया, इन्वेस्ट भी किया, लेकिन पैसा अगर बस अकाउंट में पड़ा रहे तो क्या होगा? यहीं से आता है चौथा नियम, रूल नंबर 4, पैसा खाली मत बैठने दो। नेवर लेट मनी सिट आइडल। पैसा अगर काम नहीं कर रहा तो वो मर रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की सच्चाई, अगर आपकी इनकम 5% बढ़ी और महंगाई 6% बढ़ गई तो आप अमीर नहीं हुए, आप गरीब हुए, बस आपको पता नहीं चला। अमीर आदमी का माइंडसेट, अमीर आदमी को पैसा देखकर खुजली होती है। वो सोचता है इस पैसे को कहां लगाऊं? बैंक अकाउंट उनके लिए पार्किंग नहीं, सिर्फ ट्रांजिट होता है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, 6 महीने से 1 साल। लिक्विड फंड 5 से 10 साल। म्यूचुअल फंड, ETF 10 से ज्यादा साल। एसेट्स, पैसा जितना जल्दी काम पर लगाओगे उतनी जल्दी वो दोस्त बन जाएगा। मजेदार लेकिन सच्चा उदाहरण, 5 साल पहले बर्गर सस्ता था, आज महंगा है। बर्गर वही है, आप वही हो, फिर फर्क कहां पड़ा? रुपए की वैल्यू कम हो गई। इसलिए पैसा खाते में मत सुलाइए, उसे काम पर लगाइए। अब आखिरी नियम, और यकीन मानिए ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। रूल नंबर 5, सबसे पहले खुद को पे करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप महीने भर मेहनत करते हो, सैलरी आती है, और सबसे पहले किराया, बिल, EMI खर्च, और आखिर में आप कुछ नहीं। तो सवाल सीधा है, आपकी नेटवर्थ कैसे बनेगी? माइंडसेट शिफ्ट। खुद को ये बोलिए, जो भी मैं कमाऊंगा उसका कम से कम 10% सबसे पहले मेरा होगा। ना खर्च के बाद, ना महीने के अंत में, सबसे पहले। एक किताब का सीक्रेट, एक मशहूर किताब कहती है, जो इंसान अपनी कमाई का कम से कम 10% खुद के लिए रखता है वो गरीब नहीं मरता। 10% छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यही 10% आपकी पहचान बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, आप फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत हुई थी। नेटवर्थ, अगर आपने खुद के लिए कुछ बचाया ही नहीं तो नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी? आज आपने सीखे पैसों के 5 नियम। 1, मंथली इनकम नहीं, नेटवर्थ सोचो। 2, इनकम बढ़े, खर्च कंट्रोल में रखो। 3, स्मार्ट लोन और खराब लोन का फर्क समझो। 4, पैसा खाली मत बैठने दो। 5, सबसे पहले खुद को पे करो। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा नियम आप आज से शुरू कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मेहनती हैं लेकिन सही दिशा नहीं जानते। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो जो आपकी सोच बदल दे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और के हाथ में नहीं, आपके फैसलों में है।